कहते हैं यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कहते हैं अगर ये धार्तराष्ट्र यानी ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अगर ये हमें मार भी देना तो हमें हमारा कल्याण ही है इसमें। लेकिन हम अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभे न हन्तु स्वजन हन्यता। मैं राज्य सुख के लिए अपने स्वजन की हत्या नहीं कर सकता। स्वजन सामने सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन को लगता है कि अर्जुन कहते हैं आप ये हमें मार दे चलेगा, लेकिन हम इनकी हत्या नहीं कर सकते राज्य सुख के लिए। अर्जुन खुद मरने को तैयार है। डिप्रेशन में व्यक्ति यही सोचता है हम मर जाए, जीवन में सुख नहीं है, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें जीवन नहीं चाहिए। लेकिन जब कृष्ण जैसा व्यक्तित्व सामने हो तो कैसे जीवन से चूक सकता है भला कोई? नहीं, कोई नहीं चूक सकता। अर्जुन भी नहीं चूके, अर्जुन को मिला। लेकिन देखिए अर्जुन की एक स्थिति है, अर्जुन डिप्रेशन में है, एंजाइटी के शिकार है, लेकिन अर्जुन की स्थिति यह है कि अर्जुन स्वार्थी नहीं है। अर्जुन, हमारी सोच ये होती है कि हमारा काम बन जाए और बाकी सबका बने या ना बने हमें चिंता नहीं है। हमारा हित हो, बाकी किसी का अहित हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन कहते हैं ठाकुर जी देखिए हम आपको पूरी तरीके से समर्पित हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको समर्पित हूँ। अब समर्पण का तो उदाहरण आप देख ही सकते हैं, पहले ही हो चुका है निर्णय। जब कृष्ण का चयन अर्जुन ने किया और कृष्ण की सेनाओं का चयन दुर्योधन ने किया है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि अर्जुन तो पहले ही समर्पित है, पांडव तो पहले ही समर्पित है श्री कृष्ण के प्रति। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा बुरा हो जाए कोई चिंता नहीं है केशव, लेकिन अगर मुझसे किसी और का बुरा हो जाए तो ये चिंता की बात होगी। इसलिए हे गोविंद, मेरा बुरा हो जाए चलेगा, लेकिन मुझसे किसी और का बुरा मत करवा देना। मेरा अहित हो जाए चलेगा, लेकिन मैं किसी और का अहित ना कर दूं, ये बचा लेना मुझे करने से, रोक लेना मुझे ये करने से। अर्जुन की ये स्थिति है, अर्जुन के ये विचार है। लेकिन इन सब विचारों के बीच में, इन्हीं सभी द्वंद्व के बीच में अर्जुन को ये मनोरोग हो गया, कंपित होने लगा शरीर, भयभीत हो गए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे परन्तप, हे अर्जुन, क्लैब्यं मास्मगमः, ये नपुंसकता छोड़ो, उत्तिष्ठ परन्तप, उठो जागो। देखो, उठाया भगवान ने, हाथ का सहारा दिया और उठाया। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे सहारा देना, मोरल सपोर्ट जिसको कहते हैं। डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसे मोरल सपोर्ट देना, अपना सपोर्ट, अपनी सहानुभूति। अर्जुन घबरा रहा है तो भगवान कहते हैं नपुंसक मत बनो। अर्जुन जैसे वीर को भगवान कहते हैं नपुंसक हो तुम, क्या नपुंसकता क्यों धारण कर रहे हो, नपुंसक मत बनो। मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते, तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपनी हृदय की दुर्बलता का त्याग करो। डिप्रेशन में जब व्यक्ति जाता है तो उसका हृदय बहुत दुर्बल हो जाता है, वो भीतर से बहुत कमजोर हो जाता है। अर्जुन भगवान जान गए, यही होता है एक चिकित्सक का सही अर्थ, कि वो रोगी को देख करके उसका रोग जान लेता है। भगवान जान गए हमारे शिष्य का, हमारे पार्थ का जो हृदय है वो भीतर से कमजोर हो चुका है, इसकी रक्षा करनी होगी हमें। और भगवान कहते हैं अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग करो, उठो। व्यक्ति जब तक अपने हृदय से मजबूत नहीं होगा, भीतर से मजबूत नहीं होगा, अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग नहीं करता, तब तक वो उठ नहीं पाएगा। और तुम चिंता मत करो, तुम उठो और खड़े हो जाओ। और आगे की चर्चा आगे हुई है, लेकिन हमें इन दो बातों में एक बहुत गहराई की बात नजर आ रही है। और फिर इसके बाद इस चर्चा को मैं विश्राम दूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमारा निर्णय कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है।
अगर हमारा समर्पण अच्छा है, हमारा निर्णय अच्छा है, हम कैसे व्यक्ति के सामने समर्पित हो रहे हैं, हम कैसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण जैसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं तो निश्चित ही हम डिप्रेशन से निकल जाएंगे बाहर। डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति या एंजाइटी का शिकार हुआ व्यक्ति किसी भी बात से नहीं निकल सकता बाहर, किसी भी दवा से। आप देखेंगे जो व्यक्ति डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता है वो बड़े लंबे अरसे तक दवाइयाँ खाता ही रहता है, उसकी दवाइयाँ नहीं खत्म होती। लेकिन गीता एक ऐसा अमृत है जिसको पीने से हर समस्या का समाधान है। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हुआ, एंजाइटी का शिकार हुआ, लेकिन निकल गया। रास्ता क्या था? श्री कृष्ण का दिया हुआ रास्ता था, लेकिन बस वो समर्पित था। आप भी समर्पित हो जाएं, अस्तित्व के सामने समर्पण करें। कोई ना मिले, अस्तित्व के सामने समर्पण कर दे, अज्ञात के सामने समर्पित करें खुद को और चुप होके बैठ जाए। चुप होके जब भी आपको लगे कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। When you surrender, जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं ना, तब एक घटना घटेगी। अर्जुन ने यही किया। जैसे ही लगा वो चुप हो गया और बैठ गया। उसके सामने श्री कृष्ण थे, उनसे कह दी अपनी बात कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं बहुत व्यथित हूँ, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ, और चुप होकर बैठ गया। आप भी जब इन समस्याओं से जूझ रहे हो तो चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ मत कीजिए, नॉन एक्शन, कोई क्रिया नहीं, चुप शांत और बैठ जाइए। उस अस्तित्व के सामने खुद को समर्पित कर दीजिए, कुछ मत कीजिएगा, और आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद वो अस्तित्व आपकी मदद करने लगता है, वो आपको भीतर से मजबूत करने लगता है। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे गुरुओं के बारे में सुना होगा जो आपके घर में गड़े हुए खजाने के बारे में बताते हैं, या कहीं भी अगर आपसे संबंधित कोई खजाना है गड़ा हुआ या छिपा हुआ आपके खेत में, आपके खलिहान में, आपके घर में, आपके आंगन में, आपके कमरे में, कहीं भी, तो उस छिपे हुए खजाने को शोधन करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, जो मिट्टी चख के या किसी भी एन प्रकार ना वो बता देते हैं कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जब आप अपने घर में पानी के लिए खुदाई करवाते हो तो वो पहले के लोग भी ऐसे होते थे और आजकल के भी लोग ऐसे होते हैं, वो बता देते हैं पानी यहाँ मिलेगा, यहाँ मीठा पानी मिलेगा और यहाँ खारा पानी मिलेगा। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपके घर में खजाना कहाँ छिपा है, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता है कि आपके भीतर खजाना कहाँ छिपा है। आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। खुद को जब समर्पित करते हैं ना, तब वो संभावनाएं प्रकट होंगी, तब कहीं से जाके वो एक मार्ग प्रशस्त होगा आपके लिए, जिससे आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर जा सकते हैं। अब गीता के सूत्रों पर चर्चा तो चलती ही रहेगी आपसे, और बहुत सारे उपाय आपको सुनने को मिलेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन को लेके। तो अन्य उपायों को जानने के लिए, अन्य सूत्रों को जानने के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड भी और अन्य चीज़ों से भी रिलेटेड, गीता जी को केंद्र में रख करके और अन्य अपने शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को, इन सभी वांग्मय ग्रंथों को लेकर के हम चलेंगे, और जो भी हमारी प्राचीन परंपरा पद्धति है उसके अनुसार ही हम आपसे चर्चा करेंगे। और उपायों को जानने के लिए, दिशा निर्देशन के लिए आप हमें सुनते रहिए, जागते रहिए। आप सभी खुलें और खिलें, हमारी यही शुभकामना है। तब तक के लिए हरि ओम, जय श्रीमन नारायण।